नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। इन दिनों सिंगापुर बहुत चर्चा में है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है? क्या वहां का कोई प्रतिनिधि भारत आ रहा है? क्या वहां के राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर हैं? या फिर प्रधानमंत्री जो है वो सिंगापुर जा रहे हैं? या सिंगापुर में कोई बड़ा आयोजन होने जा रहा है? आखिर क्या वजह है जो सिंगापुर इतना सुर्खियों में है? तो साहब उसकी वजह जो है वो अरविंद केजरीवाल है। अब अरविंद केजरीवाल क्यों है? तो पहले हम उस पूरे मामले पर बात करते हैं, किस्सा शुरू कहां से हुआ, और फिर उसके पीछे की राजनीति पर आते हैं, जो जिसके सहारे अरविंद केजरीवाल कुछ सियासी नफा हासिल करना चाहते हैं। देखिए, हुआ ये कि सिंगापुर में एक वर्ल्ड सिटी सम्मेलन होने जा रहा है और उस सम्मेलन में न्योता दिया गया है अरविंद केजरीवाल को, ऐसा उनका दावा है और वो वहां जाना चाहते हैं, उस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एलजी के पास संभवतः 7 जून को अपनी फाइल भेजी कि साहब हमको अनुमति दे दीजिए सिंगापुर जाने की। कहा जा रहा है कि एलजी ने फाइल कूड़ेदान में फेंक दी। मतलब अपना ये हुआ कि उन्होंने कहा अनुमति नहीं देंगे। अब जब उन्होंने मना कर दिया अनुमति देने से, तो अब दूसरा चारा बनता है कि आप प्रधानमंत्री के सामने गुहार लगाइए। सो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के सामने गुहार लगाई, बड़ा लंबा पत्र लिखा और पत्र में तमाम बातें बताई और उन्होंने ये कहा कि देखिए किस तरीके से अगर हम जाते हैं सिंगापुर, आपको अनुमति देनी चाहिए तो भारत का गौरव बढ़ेगा। अब आप कहेंगे कैसे बढ़ेगा? तो देखिए साहब, दिल्ली मॉडल की वो कह रहे हैं बड़ी चर्चा है और उन्होंने गिनाया भी कि देखिए दिल्ली मॉडल की इस तरह किससे चर्चा है कि यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी रहे वो भी आए थे, बान की मून आपको याद होगा, वो आए थे, खूब तस्वीरें छपी थी। फिर उन्होंने कहा कि ट्रंप की पत्नी भी आई थी, तो बड़ी चर्चा कर रही थी इनके इस मॉडल की। और फिर नॉर्वे के जो डिग्नेटरी आए थे वो लोग भी बहुत चर्चा कर रहे थे। उन्होंने तमाम बातें गिनाई कि देखिए दिल्ली मॉडल की कितनी चर्चा है। तो अब सिंगापुर जाने की क्या जरूरत है? जब सब लोग यहीं आकर दिल्ली मॉडल देख ले रहे हैं तो सिंगापुर में आप जाके क्या दिखाइएगा? लेकिन फिर भी देखिए ये बात तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम वहां जाकर रखेंगे तो उससे देश का गौरव बढ़ेगा। अब वो इधर ये बात कह रहे हैं और उधर जो है भाजपा ने अलग जो है अभियान छेड़ रखा। भाजपा कह रही है कि ये तो वर्ल्ड सिटी सम्मेलन है, इसमें मेयर जाते हैं, मुख्यमंत्री जाकर क्या करेंगे? अब उनका अपना अलग जो है दावा है। अच्छा, ये देखिए ट्विटर पर खूब ट्रेंड भी कर रहा है और उस ट्रेंड में लोग तरह तरह के सुझाव दे रहे हैं। अब उन सुझावों पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब अरविंद केजरीवाल को जाने से मना किया गया। इसको गौर से सुनिएगा। इसमें जो है ये अभी 2019 की संभवतः बात है, इनको डेनमार्क जाना था, सरकार ने अनुमति नहीं दी। आप देखिए तब कोई शोर नहीं मचा, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने चू तक नहीं किया। अभी सिंगापुर जाने पर इन्होंने पूरा आसमान सर पे उठा लिया है और उस पूरे आसमान में एक ही चीज केंद्र में है, दिल्ली मॉडल। यह आप ध्यान रखिएगा। अब सवाल उठता है कि अभी आसमान सर पे उठाया और डेनमार्क जाने से जब मना कर दिया गया था तो क्यों नहीं शोर मचाए थे? देखिए उस समय जब मना किया गया तो उन्होंने डिजिटली जो है संबोधन कर दिया यहीं से, और अब सिंगापुर वाले में भी यही करना चाहिए और लोग कह भी रहे हैं और ये तो दावा भी करते हैं कि दिल्ली में वाईफाई भी फ्री है। तो जब उस फ्री वाईफाई का जो है केजरीवाल सरकार उपयोग करे और यहीं से दिल्ली मॉडल बता दे, वहां जाने की क्या जरूरत है? नहीं दे रहे अनुमति, ना दे। लेकिन अनुमति पिछली बार भी नहीं मिली और इस बार भी नहीं मिली। शोर क्यों और पिछली बार चुप्पी क्यों? देखिए पिछली बार की राजनीतिक स्थिति अलग थी। पिछली बार अरविंद केजरीवाल उस दिल्ली मॉडल की चकाचौंध में नहीं आए थे, या वो चकाचौंध में जरूर रहे होंगे, ये कहना ठीक नहीं होगा, चकाचौंध में जरूर रहे होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस दिल्ली मॉडल जिसकी वो बार बार चर्चा करते थक नहीं रहे हैं, तब 2020 की दिल्ली जीत नहीं हुई थी और 2022 की पंजाब की जीत नहीं हुई थी। इन वहां दिल्ली में जीतना 2020 में और फिर 2022 में पंजाब में जीतना, इसने इनके कॉन्फिडेंस को बड़ा बूस्ट कर दिया एक बार, जो कि 2019 में था नहीं। दूसरा, इनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा
और उस महत्वाकांक्षा के पीछे वो दिल्ली मॉडल, जिस मॉडल को, वही मॉडल ही केंद्र बिंदु में। और मसला वहां जाने का नहीं है, मसला यह है कि दिल्ली मॉडल की चर्चा होती रहे। असल में इस कंट्रोवर्सी के पीछे दो तीन आप ये समझिए कि इसके कारण है, और वो विशुद्ध राजनीतिक है। पहला, हर हाल में अरविंद केजरीवाल की यह मंशा है कि सिंगापुर विवाद जितना ये उठाएंगे उतना ज्यादा चर्चा होगी कि आखिर में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कहा जाएगा कि साहब दिल्ली मॉडल से घबरा गई है सरकार नरेंद्र मोदी सरकार, इनके दिल्ली मॉडल से घबरा गई है। तो एक जो खास तरह के वोट की जो मार चल रही है, मारकाट, खास तरह का वोट हासिल करने के लिए, जिसमें पी चिदम्बरम तक लेख लिख देते हैं कि आई एम जुबैर, और वो जो आई एम जुबैर है उनके लिए देखिए किस तरह की बैटिंग शुरू हो जाती है। तो वो ये तमाम वो तबका है जो सेकुलर का लबादा उड़ता है और रिलीजियस एंगल पर वोट चाहता है। तो एक तो उसके लिए ये पूरी टकराहट है। अब आप कहेंगे उसके लिए कैसे टकराहट? तो देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल ने बितंडा खड़ा किया है उसका पॉलिटिकल एंगल एक ये भी है कि देखिए, ये व्यक्ति सीधा नरेंद्र मोदी से बढ़ गया है, इस व्यक्ति ने सीधा भाजपा से लोहा ले लिया है। और ये जो जिस खास वोट की बात हो रही है, उस वोट के साथ एक बात और भी है कि वो उन्हीं के पीछे लामबंद होते हैं जो भाजपा को हरा सके। और जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं, और उन राजनीतिक परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि वो भाजपा की दवा है। गुजरात में उन्होंने यही कहा कि भाजपा की दवा अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी। अब ये अलग बात है कि वो भाजपा की दवा बने या नहीं बने, लेकिन उनकी दवाई जो है जांच एजेंसियां खूब कर रही हैं। और कभी सत्येंद्र जैन उसके हत्थे चढ़ जा रहे हैं और कभी अमानतुल्लाह खान, और जांच में कई रहस्य खुल रहे हैं। और एलजी ने तो बकायदे एसीबी को ऐसा लग रहा है कि बैठा दिया है कि सारे घोटाले घपले इनके निकालो। और उनके पास जो रोज कंप्लेन जा रही है, रोज अपना कहने का तात्पर्य हुआ कि बराबर उनके पास भ्रष्टाचार से जुड़ी जो शिकायतें जा रही हैं उस पर वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। कहीं एसीबी बैठ जा रही है और कहीं वो सस्पेंड कर दे रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां जो है बनी है। अब ये जो परिस्थितियां बन गई हैं, इन परिस्थितियों से भी तो डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट कैसे होगा? सिंगापुर पर शोर मचाइए। सिंगापुर पर शोर मचाइएगा तो दिल्ली मॉडल की देश भर में चर्चा होगी, और जब इस मॉडल की देश भर में चर्चा होगी तो इनको इसका सियासी लाभ मिलेगा कि साहब बताइए क्या मॉडल है, तो फ्री बिजली दे रहे हैं और फ्री बच्चों में पढ़ने चले जा रहे हैं। एक तो ये होगा, और दूसरा जो वो संदेश देना चाहते हैं कि इस पार्टी और इसके नेता से अगर कोई लड़ सकता है तो हम ही लड़ सकते हैं। ट्रेंड चल रहा है, केजरीवाल से मोदी डरता है, ये ट्रेंड चल रहा है, जाहिर तौर पर पॉलिटिकली चलवाया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी चीज है, जो वाकई में सबसे बड़ा सवाल है, वो ये कि जिस दिल्ली मॉडल की प्रशंसा करते हुए आम आदमी पार्टी नहीं थकती है, और वो कहती है कि देखिए साहब, दिल्ली मॉडल की चर्चा जो है देश भर में, दुनिया भर में है। बान की मून आए थे, यूएन के जनरल सेक्रेटरी, आपको ध्यान होगा, बड़ी तस्वीरें खींची थी मोहल्ला क्लिनिक देखने। इन्होंने कहा कि ट्रंप की पत्नी भी आई थी और नॉर्वे के डिग्निटरी भी आए थे, और ऐसे कई लोगों को ये लोग गिना रहे हैं कि वो लोग सब दिल्ली मॉडल देखने आए। तो साहब उस मॉडल की चर्चा तो देश दुनिया में हो ही रही है, बड़ी चीज तो यह है। और मॉडल इतना आपका किफायती है कि लोग देखने तक चले आ रहे हैं। तो फिर जरूरत क्या है सिंगापुर में जाकर उसकी नुमाइश करने की? यहीं से लोग देख ले रहे हैं। लेकिन देखिए, मसला सिंगापुर जाने का नहीं है, मसला सिर्फ एक है, दिल्ली मॉडल को चर्चा में बनाए रखना, खुद को भाजपा के एक सशक्त विकल्प के रूप में दिखाने का, और वो जो सेकुलर वोट है उसको अपने पक्ष में लामबंद करने का। ये सिर्फ यही तीन वजह है और इसके अलावा और कोई कारण नहीं है।
ऐसा नहीं है कि सिंगापुर चले जाएंगे तो वहां से कोई बहुत भारी क्रांति हो जानी है। क्योंकि जब आप वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में जाएंगे तो यह भी सवाल उठेगा कि पिछले साल बरसात में और अभी जब बारिश हुई थी, पिछले साल बरसात में दिल्ली स्विमिंग पूल बन गई थी, और अभी देखिए क्या स्थिति है कि अभी पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तो डिप्टी सीएम का जो मकान है दिल्ली में, जो उनका सरकारी आवास है मनीष सिसोदिया का, वहां पर पानी भर गया था। यह है साहब दिल्ली मॉडल, तो इसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो मसला किसी मॉडल का नहीं है, मसला सिर्फ राजनीति का है जो बखूबी हो रही है और खेली जा रही है। अब इनको लगता है कि हम ही तो अब साहब जो है विकल्प बचे हैं, और चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, और हम स्टेट क्यों, देश भर में। तो ये जो प्रधानमंत्री बनने की चाह है उसने अनावश्यक सिंगापुर का विवाद पैदा करवा दिया है आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से। इससे अधिक न इसकी कोई कहानी है और न इसका कोई फसाना है। जैसे कि संजय सिंह पहुंच गए और उन्होंने कहा कि साहब संसद में अब इस पर चर्चा हो। वो जैसे जो बात हम लोगों ने कल कही थी कि इसे कहा जाता है कि सरकारी धन का दुरुपयोग, और इसमें जो है वो आपकी सरकार माहिर है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।